आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और हमारे एनालिस्ट ओरिया मकबूल जान साहब भी आज उस मुलाकात में शामिल थे। तो ओरिया साहब, आज की मुलाकात आपकी कैसी रही? क्या मूड देख रहे हैं आप खान साहब का? 18 मार्च को पेश हो जाएंगे वो? नहीं, पेश तो वो होंगे क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास कोई और रास्ता अब रह नहीं गया। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इन ऑल इट्स थ्रेट्स वो पेश होना है उन्होंने। अच्छा। और उन्होंने इस बारे में बहुत तफसील से ब्रीफिंग दी कि मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि हमने यहाँ तक कहा है कि आप उस सेशन जज को, जो अदालत एडिशनल सेशन जज की जो अदालत है जो कि F8 कचहरी के अंदर मौजूद है, उसको आप हाई कोर्ट के अंदर ले आएँ। और यह दरख्वास्त उनके अब तक कायम है क्योंकि उस प्रेमिसेस है, उस प्रेमिसेस में कुछ भी हो सकता है। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि मुझे सिक्योरिटी की मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं कि उसके अंदर आप मतलब फॉर एग्जांपल वो बिल्कुल दीवार ऐसी है जैसे कि घरों के अंदर एक छोटी सी जगह दुकान सी बनी हुई है, उस तरह की वो चीज़ है। अच्छा। तो साथ वाली दीवार के अंदर अगर घुस के कोई बंदा बम प्लांट कर दे तो पूरी की पूरी वो जो है वो इमारत गिर जाएगी और उसमें कोई मसला नहीं होगा। हाँ, हमने उनको बल्कि कहा, हमने कहा आप जज को कहें कि जज की जान भी खतरे में, तो जज साहब खुद ही कहेंगे कि भाई मेरी जान बचाओ। उस पर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि जिस वक्त हमारी पेशी थी हाई कोर्ट के अंदर और जब मैं मैं पेश हुआ तो जज जो है घबराया हुआ था। तो जज ने बाबर अवान से कहा कि मुझे लगता है कि आज मेरी मौत है। अच्छा। तो हमने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि सारी की सारी जितनी भी तो लाइटें थी और सारे कैमरास थे वो ऑफ कर दिए गए थे। वहाँ से जो सिक्योरिटी यहाँ पर मुकर्रर होती थी इस अदालत की वो भी ख़त्म कर दी गई थी और अजीब व गरीब किस्म के लोग वहाँ पर आकर बैठ गए थे। अदालत की सिक्योरिटी किसने ख़त्म की? उन्होंने कर दी गवर्नमेंट ने, जिन्होंने गवर्नमेंट कर दी ना। अच्छा। इमरान खान को पे तो उस वक्त इमरान खान वही तो कहता है कि वो मसला ये था कि उसी अदालत के अंदर कोई ना कोई करना चाहते, जिसकी वजह से इमरान खान सारी फोर्स के अंदर जब वो एंटर हुए, आपको याद होगा कि उसकी गाड़ी अंदर नहीं आने दी जा रही थी, फिर गाड़ी। तो असल मसला ये है कि इमरान खान जिस अदालत में पेश होंगे उस अदालत के जज को भी अपनी जिंदगी जो है वो बहुत खतरे में महसूस होती है। अब ये फियर आ गया हुआ। अच्छा। और इस फियर का इजहार बाकायदा उन्होंने वहाँ किया उसके साथ, और बाकायदा उन्होंने बताया उसको बाबर अवान को कि खान साहब की वजह से ये हुआ है। और फिर खान साहब आए और उसके बाद उन्होंने अंदर भी आने दिया। आज उन्होंने असल में बहुत सारी तफसील जो थी वो बताई और मैंने वैसे इतनी ज़बरदस्त किस्म की हाई स्पीड्स में किसी आदमी को ज़िंदगी में किसी लीडर को नहीं देखा। अच्छा। यानी मैं पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैं जिस तक वहाँ से गुजर के गया हूँ तभी तक कंटेनर्स वहाँ लगे हुए थे। ठीक है। यानी कंटेनर जो थे यहाँ पर भी, माल रोड पर भी लगे हुए थे और वहाँ पर भी लगे हुए थे। तो हमें सबसे पहले तो वो जाके वहाँ से किसे कहते हैं वो जो रौलाई रोड वाला मोड़ है उससे से यू टर्न लेके, क्योंकि इमरान खान साहब का यू टर्न है तो यू टर्न तो होना चाहिए। तो हमने यू टर्न लेके अंडर पास से वहाँ पहुँचे। तो फिर उसके बाद एक हजूम है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। और उस हजूम में कोई एक शहर शायद ऐसा हो जहाँ से लोग वहाँ दीवानावार आके वहाँ जमा नहीं है और दीवानावार लोग हैं। और उसके बाद एक जैसे कहता है ऐसी कैफियत है कि जिस कैफियत को मैंने आज तक किसी भी लीडर के बारे में ये नहीं देखा। माजूर हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, जवान हैं। यानी आप सोचें कि जितनी भी मूवमेंट्स अब तक चली हैं उन सारी के सारी मूवमेंट्स के अंदर आपको या तो मुकम्मल तौर पे वो मिलेंगे, मर्द मौलवी मिलेंगे। अच्छा। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। एक ही ग्रुप के लोग मिलेंगे। हाँ। या मर्द होते थे। 77 की मूवमेंट में भी औरतें कभी जुलूस में नहीं निकली। अच्छा। MRD की मूवमेंट में भी औरतें कभी जुलूस में नहीं, इक्का दुक्का जो थी अगर लीडर के तौर पे होती थी वो कभी उसमें उस वक्त कंटेनर नहीं होते थे, ट्रक पे सफर होते थे। लेकिन इसमें तो सारा अच्छा। फिर उन्होंने ये बात जो असल चीज उसमें ये कहा कि मसला सारा यह है कि एक तो मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है और दूसरी बात यह है कि मुझे इस बात का बहुत खौफ है। और ये खौफ इस तरह नहीं है, बाकायदा मुझे इस बात का खौफ जो है बाकायदा लोगों की तरफ से बताया भी गया है कि ये मेरी या तो इस टॉर्चर करेंगे। अच्छा। और क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस टॉर्चर का है, ये पुराना ज़माना नहीं है कि इंसानों को आराम से रख लें और ये कर लें वो कर लें, ये टॉर्चर करेंगे। और उस टॉर्चर में मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ लेकिन मेरे लोग नहीं मानते। अच्छा। कहते मैं 2 दफ़ा और कहते हैं मैंने अपना बैग बांधा और मैं निकलने लगा। मैंने बीवी को भी कहा कि खुदा हाफिज़, गिरफ्तारी देने के मैं जाता हूँ, ये तो बहुत हो गया, मसला बहुत ख़राब हो गया। ठीक, आप अंदाज़ा करें कि उसके बाद उन्होंने कहा कि एक और चीज़ जो उन्होंने बताई कि जिससे पहला अटैक आया है तो पहला अटैक आया तो लोग बिखर गए, बहुत ज़्यादा उन्होंने शेलिंग की तो लोग चले गए, थोड़े से लोग थे। जब वो बिखर गए तो बाकायदा बख्तरबंद गाड़ी और ये जैसी उनके दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी उनकी, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, हिम्मत नहीं पड़ी उनकी अंदर जाने की। अच्छा। एक तो शायद इस वजह से हिम्मत नहीं पड़ी कि जाहिर बात है वो उसका वो था अपना जैसे कहते हैं जाहिर बात है ऊपर से जैसे
इंतजार कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर आए और हमें पता चले अंदर को बंदा तो नहीं है, अंदर को पुलिस वाले इस बात तो डरते होते हैं क्योंकि दीवार के पीछे तो किसी को पता नहीं होता। तो जैसे ही वो उनको 8-10 मिनट मिले तो बाकी लोग जमा हो गए और जमा हो गए। उसके बाद दूसरा उन्होंने एक और बात पर डिनाई किया है, उस पर तो कल जो वज़ीर आला जो है गिलगित बल्तिस्तान ने बाकायदा उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा मैं मिलने आया हुआ था, मेरे साथ मेरी एक रेगुलर 10-15 लोगों की गार्ड होती है, हर वज़ीर आला के साथ होती है। उसकी वजह यह है कि वो मुझे यहाँ से पंजाब वाले गार्ड नहीं देते, तो मुझे अगर तो गार्ड देते तो अपनी गार्ड जो है गिलगित बल्तिस्तान से वो गार्ड वहां पर मौजूद थी। और फिर उन्होंने कहा कि आईजी ने भी डिनाई कर दिया है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने बंदूकें नहीं तानी थी और कोई ऐसी कैफियत नहीं। पंजाब के आईजी ने डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई कैफियत, देखो उसके बावजूद यहाँ प्रोपेगेंडा करने वाले बहुत कमाल के लोग हैं। तीसरी जो उसके बाद कहता मुझे कर्नल का भी कि मुझे बलूचिस्तान ले जाएंगे टॉर्च, और दूसरा ये है कि ये बेसिकली मेरी कस्टोडियल किलिंग करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि अदालत में भी हमारे वकला ने भी ये पूछा है कि आप एक आदमी को 18 तारीख को पेश करने के लिए आपको वारंट जारी हुए, आप उसको 3 दिन पहले क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? क्या वो निकल जाएगा? क्या वो भाग जाएगा? हो सकता है वो ये रेजिस्टेंट एंटिसिपेट कर रहे हैं। नहीं, एंटिसिपेट भी कर, तब भी उसने कहा आज कल आप गिरफ्तार कर लेते तो उस 3 दिन आप अंडर व्हाट लॉ उसको रास्ते में रखते। अच्छा, कानून तो कोई नहीं है। ठीक है, नहीं क्योंकि आप किसी जुर्म में तो नहीं कर रहे ना। जो 76 का जो है अपना सीआरपीसी 76 कहता है, सेक्शन 76 कि एक आदमी की उस दिन अपीयरेंस को इंश्योर किया जाए थ्रू वारंट ऑफ अरेस्ट, उसके लिए आप उसको रख नहीं सकते। वारंट ऑफ अरेस्ट होता है कि यू कैन एस्कॉर्ट द पर्सन टू द कोर्ट, पुलिस, अदरवाइज समन होते हैं। ये बात है, इतनी सी बात है, कोई इसका जुर्म वाली सूरत है। तो उन्होंने कहा कि फिर 3 बात, ये भी बड़ी इशू है। आखिरी बात उन्होंने जो बड़ी हम उसमें उन्होंने जो वो की वो ये थी कि बुनियादी तौर पर एक बात है कि एक वादा किया हुआ है, और जो नवाज शरीफ कहता है ना, बल्कि खास तौर पर उन्होंने गाना भी गाया कि वो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो हमको आना पड़ेगा। वो जो वादा किया हुआ है ना, वो नवाज शरीफ जो गा रहा है वादा किया है निभाना पड़ेगा, उस निभाने के चक्कर में है। और बात उनकी बिल्कुल जेन्युइन लगती है क्योंकि कल की ऑपरेशन नाकामी के बाद आईजी की इतनी तकलीफ नहीं हुई, गवर्नमेंट का जितनी मरियम नवाज की चीखें निकली हुई, यानी मरियम नवाज का रवैया ही बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ऐसे लगा कि जैसे उसको जिंदगी की बहुत बड़ी शिकस्त जो है उसका सामना करना पड़ा है। जबकि फैसला तो कर लिया इमरान खान साहब ने पेश होने का, तो क्या दोबारा से वही तमाशा लगेगा? कल हम वही सब देखेंगे? नहीं, इमरान खान ने फैसला तो किया है कि अदालत में पेश हो जाएगा। देखें, अमूमन तरीक़ेकार जो सेक्शन 76 सीआरपीसी है वो कहता यह है कि जब कोई अदालत एक ऐसा वारंट जारी करे तो पुलिस जाके उस बंदे को वारंट सर्व करती है और उससे कहती है कि आप 18 तारीख को खुद पेश हो जाएंगे तो जमानत दे दें। अच्छा। और अगर नहीं पेश हो जाएंगे तो सुबह सवेरे हम आएंगे और आपको अपनी मैयत में लेके चले जाएंगे। ठीक है। ये होता है बुनियादी तौर पे उसूल। अब इन्होंने तो खैर तमाशा लगाना था ना और ये आज तक 150 साल से यही चलता चला आ रहा है। अब इमरान खान ने खुद कहा है कि आप रहने दो, मैं 18 तारीख को खुद पेश हो जाऊंगा। और उसके ऊपर उन्होंने एक एफिडेविट लिख के उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर है उसको दे दिया। अच्छा। कि मैं वहां सरेंडर करने को तैयार हूं, मैं 18 को आ जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद तमाशा देखें, कमाल जो हुआ है, तमाशा देखें कि हाई कोर्ट के जज साहब ने ये लिखा कि आईजी को कहा कि आर यू सेटिस्फाइड। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ।